और इसको इस तरह प्रेस करना है, इस तरह, तो इजीली जो है इंसुलेशन जो है उधर सकती है। और ये एक प्रॉपर तरीका है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो है सीखेंगे कि किस तरह एक प्रॉपर तरीके से जो है वायर के ऊपर से इंसुलेशन उतारी जाती है। मोस्टली ये होता है कि अगर हम कटर की मदद से वायर्स के ऊपर से जो है ये इंसुलेशन उतारना चाहें तो होता ये है कि ये वायर जो होती है वो कट जाती है। इस तरह उतारते हुए अच्छा खासा मुश्किल काम होता है और ये जो वायर होती है इसके कट जाने का भी खतरा होता है। कटर मोस्टली जो है वो वायर को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ अगर हम काटने की कोशिश भी करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो मटेरियल होता है, जो उनके कंडक्टर जो होता है वो डैमेज हो जाता है और उसके बाद जब उसको अगर जॉइंट लगाया जाए तो वहाँ से वो ब्रेक हो जाता है। इस तरह अगर प्लायर है, प्लायर के साथ भी काटा जा सकता है, तो इसमें भी सेम कटर वाला प्रॉब्लम इशू आता है। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ यूज़ की जाती है वायर को स्ट्रिप करने के लिए वो इस तरह का एक वायर स्ट्रिपर होता है जिसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका एक लॉक लगा होता है। इस लॉक को जो है यहाँ से ओपन कर लेंगे, ये इस तरह ओपन हो जाता है और इसके ऊपर जो है ना डिफरेंट रेंज लिखी हुई हैं, यानी कि 0.6 से लेके 2.6 मिलीमीटर तक ये वायर को स्ट्रिप कर सकते हैं और इससे अगर बड़ी हैं उनको भी एहतियात से किया जा सकता है स्ट्रिप। और ये जो है एज अ प्लायर के तौर पर भी इसका जो फर्स्ट वाला ये वाला पोर्शन है ये प्लायर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है स्मॉल लेवल पे। और दरम्यान में जो है पोर्शन जो है वायर स्ट्रिप करने के लिए, और ये वाला पोर्शन जो है इसके ज़रिए जो है वायर को कट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही कारआमद चीज़ है और इसके साथ इजीली जो है वायर को जो है ना स्ट्रिप किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वायर है, तो इसको जो है यहाँ से अगर कार कट करना है तो इस तरह करेंगे तो ये कट कर देगा। प्लायर की मदद से जो है मुश्किल होता है कट करना और इस कटर की मदद से भी जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको कट करना। लेकिन जो ये हमारे पास है वायर स्ट्रिपर, इसके साथ कट करना भी इजी है। और इस तरह अगर इंसुलेशन उतारनी है तो आप देख लें कि आपके पास कौन से एमएम की वायर है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 329 की है, तो यहाँ पर मैं इसको 2.0 में रख के जो है इसको स्ट्रिप करने की कोशिश करता हूँ। आपने इसको प्रेस करना है, इस तरह प्रेस करने के बाद इसको आपने इस तरह खींच लेना है। जो ही खींचेंगे तो ये वायर जो है वो स्ट्रिप हो जाएगी इस तरह इजीली, जो है इसके ऊपर से इंसुलेशन जो है वो उतर जाए। इसी तरह फ्रेंड्स डिफरेंट वायर्स, अगर छोटी वायर है तो उसको हम 0.6 mm की वायर है तो उसको भी इजीली हम जो है यहाँ से उसके ऊपर से भी जो है ना इंसुलेशन को उतार सकते हैं। तो ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का वायर स्ट्रिपर नहीं है तो फिर हम प्लास या इस कटर के ज़रिए कैसे जो है ना वायर को स्ट्रिप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास प्लास और कटर है तो आप प्लास और कटर की मदद से अगर वायर की इंसुलेशन उतारना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जहाँ तक आपने कटिंग करनी है, वायर की इंसुलेशन उतारनी है, ठीक है, तो उस वहाँ से आपने इसको इस तरह पकड़ लेना है। उसके बाद आपने जो है इसके गटर की मदद से आपने इसको इस तरह पकड़ना है और इस तरह उसको खींच लेना है। तो इस तरह भी बहुत इजीली जो है वायर को जो है वायर की जो इंसुलेशन है वो उतारी जा सकती है, तो और कंडक्टर को डैमेज किए बगैर। एक दफ़ा फिर जो है वायर की इंसुलेशन उतारते हैं, अगले वाले पोर्शन को काट देते हैं। जहाँ से आपने कटिंग करनी है वहाँ से आपने क्या करना है, इस कटर को रखना है और इसको इस तरह प्रेस करना है इस तरह, तो इजीली जो है इंसुलेशन जो है उधर सकती है। और ये एक प्रॉपर तरीका है कि अगर आप लाइव वायर में से उस लाइव वायर को जो है इंसुलेट कर रहे हैं तो उसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और मैं अपना नॉलेज आप तक शेयर करता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।